विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये कौन सा चिन्ह होता है? हम लोग कब लगाते हैं? क्या बोले? विस्मयादिबोधक हम लोग जब कोई चीज़ का क्यों किसी क्यों लगे, क्या बात है? ले लो ये बात ना, बात में नहीं सकते। ये जब कोई आश्चर्य होता है ना, कोई उदाहरण बताओ प्राची, कोई आश्चर्य का उदाहरण बताओ, कैसे आश्चर्य होता है बताओ थोड़ा सा, हम भी जाने आश्चर्य कैसे होता भाई। जानती हो इसको विस्मयादिबोधक? जैसे कोई चीज जैसे कोई कहने कह रहे हम मर गए, मतलब ये आश्चर्य की बात नहीं है। कौन मर गया? जैसे सर मतलब कोई इंसान है वो बीमार नहीं है, हाँ, अगर वो मर गया तो किसी से बताएंगे वो आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि अरे ये कैसे। इतनी कठिन बात आश्चर्य क्यों ले जा रही हो? ठीक है, सही बता रही हो कि जो मरने की कंडीशन में नहीं है, चलो वो तो ठीक है। कोई अच्छी बात बताओ, जैसे किसी नौकरी लग गई, ठीक है। अब ऐसे कह रही हो, अगर मुंह में सरस्वती नहीं हो, अगर आ गई इस टाइम हो ना हो कोई मर गया तो सही कर रही हो। यही है मतलब, जब कोई आश्चर्यजनक काम होता है, चाहे कोई कुछ हमें मिले, कुछ हमारा खो जाए, कोई जिए कोई मरे ना, तो उसी को क्या कहा जाता है। तो जैसे ये सरस्वती वाली बात हमने जो कहा, एक लोग हमारे परिचित थे, गाड़ी चलाते थे, थोड़ा कम चलाते थे। उस दिन हम लोग फ़ोन किया, हम लोग नहीं गए, तो चले गए लेके अकेले प्रतापगढ़। तो एक लोग फ़ोन आया तो बोला यार गाड़ी लेके अकेले गया, ऐसा ना कहीं लड़ ना जाए। जितने बजे वो बोला था, 8 बजे के आसपास बोला था कि कहीं लड़ ना जाए, 8:02 या 8:05 पे लग गया देखिए गाड़ी। तो कभी कभी ठीक, अरे ये हंसी मजाक की बातें हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग बोलते हैं लेकिन काम हो जाता है। तो जो ये विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, जब हमें कोई आश्चर्यजनक बातें पता लगती हो, जो हो सकता है अतिशयोक्ति वाली भी हो, ठीक है, आश्चर्यजनक की बातें हम जिसकी हम उम्मीद नहीं किए रहते, जब वह काम होता है तो हम लोग कहते हैं विस्मयादिबोधक। तो इसका जो शब्द है, अरे, आह, वाह, इस टाइप का शब्द होते हैं ना, इससे हम लोग क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। ये कहाँ लगाए जाते हैं, कब लगाए जाते हैं, हम थोड़ा सा लिखिए इस बारे में, लिखिए। इसका प्रयोग, एक मिनट, इसका जो चिन्ह बता रहा हूँ, ठीक, लिखिए। इसका प्रयोग हर्ष, उल्लास, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, कमा लगा के लिखिएगा, भय इत्यादि भाव व्यक्त करने के लिए, इत्यादि भाव व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। नंबर 1, अपने से बड़ों को, नंबर 1, अपने से बड़ों को निवेदन संबोधित करने के लिए, निवेदन संबोधित करने के लिए
जैसे जैसे हे राम, हे राम, क्या हुआ? हे राम, तुम मेरा दुख दूर करो, तुम मेरा दुख दूर करो। दूर करो, कहाँ लगेगा राधिका? यहाँ पे हे की बात, राम की बात। भाई आप किसको संबोधित कर रही हो? अपने से बड़े को संबोधित कर रही हो। तो हे राम मतलब तो राम तो बड़े ही हैं हम लोग से ना। अरे राम कोई लड़का नहीं है, वो वाले राम भगवान राम ठीक है। तो हम कहेंगे हे राम मेरा दुख दूर करो। जब आप परेशान होते हैं, देखो चीज़ों को समझ लोगे तो आपको जो मतलब अच्छे से याद रहेगा। जब हम ज़्यादा परेशान होते हैं, ज़्यादा दुख में होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? किसी से निवेदन करते हैं, विनती करते हैं। तो वह भगवान भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे हमने लिखवा दिया आपको हे राम, तो आप अपने दुख की बात कर रहे हैं, तो आप भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि मेरा दुख दूर करें। ठीक। और अगर अभी आप कोई चाकू लेके खड़ा हो जाए आपके सामने, अभी आपके सामने चाकू लेके कोई खड़ा हो जाए, या तुमको मार डालेंगे, तो आप निवेदन किससे करोगे? उस व्यक्ति से करोगे ना भाई। या तो आप निवेदन जहाँ बात आई, तो आप क्या करेंगे? अपने शब्दों में निवेदन करना, गिड़गिड़ाना, रोना, मतलब किसी तरीके से जान बच जाए। तो जब हम अपने से बड़ों मतलब के को जो है निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उस जगह पर भी विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हमने कहा हे राम मेरा दुख दूर करो। अगर हम किसी पड़ोसी से कहेंगे, ठीक है, कि पड़ोसी अगर राम है, हे राम मेरा दुख दूर करो, तो दूर करेगा? क्या करे? मरो चाहे जाओ, ठीक। लेकिन हे राम में हम मतलब भगवान से ना, कि हम भगवान से विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हे राम मेरा दुख दूर करो। तो हे राम के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। एक उदाहरण वो लिखिए इसमें, हे ईश्वर, हे ईश्वर सबका कल्याण हो। हे ईश्वर सबका कल्याण। ये कहाँ लग जाएगा? हे ईश्वर। इसका एक उदाहरण स्वाति बताओ। जैसे एक उदाहरण हमने बताया कि चाकू लेकर कोई खड़ा है, तो हम उससे विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अब इस शब्द को एक मतलब हे ईश्वर सबका कल्याण हो, कब हम लोग कहते हैं? एक उदाहरण बताओ, कुछ भी बताओ, बैठ के बताओ, खड़े बताओ, आराम बताओ, कोई बताए? क्या है? हाँ, कैसी आपत्ति? पूरा बताओ ना। तो पहले अपना बचोगी, पहले सबको बचाओगी? ठीक है। अभी बाढ़ आई है कहाँ? पंजाब में। अब टीवी अगर देखते होंगे मोबाइल में, तो वहाँ पे बहुत आई है, बंदर, भैंस, गाय, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जब सामूहिक विपत्ति, ठीक है, आपत्ति विपत्ति बात वही है, जब ऐसी चीज आती है, तब हम लोग क्या करते हैं? हे ईश्वर सबका कल्याण हो। मतलब जब पूरा गांव मर जाएगा तो आप अकेले रहकर क्या करेंगे? ऐसे होता है ना भाई। देखिए दो चीजें होती हैं। कहा जाता है कि जब व्यक्ति किसी व्यक्ति को जब छोटी चोट लगती है, और वह चोट अगर अकेले उस व्यक्ति को लगी है, तो वह चोट उसको बहुत बड़ी चोट लगती है। उसको लगता है कि जब हमको ही लगी है, सब तो बच गए हैं। लेकिन अगर वहीं उससे बड़ी बड़ी चोटें और लोग काफ़ी लोग लगी, तो बड़ी बड़ी चोटें भी सामान्य चोटें हो जाती हैं, ठीक। अगर अकेला कोई पानी में बह रहा है, तब तो कहेंगे भगवान हमको बचाओ, तब वो पहले पे आ जाएगा ना, पहले उदाहरण पे आ जाएगा। लेकिन ऐसी में जब सामूहिक चीज़ें कोई नुकसान होती है, चाहे
आग लग जाए, कोई तूफान आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, आपत्ति आ जाए, आपदा आ जाए, ठीक, भूकंप आ जाए, आपदा में सब कुछ आ गया। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान सबका कल्याण हो। तो ऐसी जगह पर भी क्या लगता है, विस्मयादि बोधक, मतलब कि अब होता क्या, देखिए समझिए कि विस्मयादि बोधक कहाँ लगता है, जहाँ हम लोग उम्मीद नहीं किए रखते हैं। कोरोना का उम्मीद था, जब हम लोग पैदा हुए थे तो क्या हम लोग जानते थे कि कोरोना आ जाएगा, अपने इस घर से उस घर में जाने के लिए हमको परमिशन लेना पड़ेगा, पता था? नहीं पता था। तो जब ये अचानक आया तो आता था ना कि अरे वहाँ तो 10 आदमी खड़े खड़े थे, गिरे मर गए, पहले प्रचार कैसे इसका हुआ, और हो भी रहा था। चाइना में क्या हुआ, ये हो गया, चाइना में एक बड़ा पूरा हॉस्पिटल वहाँ नहीं खाली है। तो हम लोग इसको जब सुनते थे तो अच्छा, अरे ऐसे, तो इस तरह बोलते थे ना। तो जो चीज़ें हम, जिसका हमको जो है उम्मीद नहीं रहती, जब वह चीज़ें होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आश्चर्य व्यक्त करते हैं। उस आश्चर्य को कई प्रकार में, जैसे करुणा हो गया, अभी आपका जो है हर्ष हो गया, उल्लास हो गया, दुख हो गया, ठीक है, सब में आएगा। तो उसी में क्या होता है, ये सब जब हम लोग कहते हैं कोई सामूहिक चीज़ें होती हैं तो हम लोग कहते हैं कि हे ईश्वर सबका कल्याण हो। दूसरा नियम लिखिए, जहाँ अपनों से छोटों के प्रति, अपनों से छोटों के प्रति लिखना नहीं है, क्या लिखें, शुभकामनाएं और सद्भाव, हाँ, शुभकामनाएं और सद्भावनाएं प्रकट की जाए। हम लोग शुभकामना छोटों को देते हैं ना, हम लोग जो बड़े होते हैं छोटों क्या देते हैं, शुभकामना देते हैं, एक तरीके से आशीर्वाद देते हैं। कुछ शब्द ऐसे बने, जैसे कल जो बोल रहा था उनका, तो वो नहीं पकड़ पाई वो, ठीक है, वो तो गाना वाना देखने में थी, वो बार बार जो है जो बना था वो क्या होता है, स्टेज होता है, स्टेट होता है, लेकिन वो एक बार भी स्टेज नहीं बोल रहा था, फला जल्दी स्टेज पे आए। हमने उसको पहले तो मैं 2 बार सुना, मैं एक बार उसको बुलाया भी, लेकिन मुझे लगा वो सुन नहीं, मैं जो कहा वो सुन नहीं पाया उस चीज़ को। तो हम कहे ठीक है, स्टूडेंट को स्टूडेंट बोल रहा था। बात समझो हमारी, क्यों आपको बता रहे हैं कि जब हम लोग, जैसे बात आती है ना कि जैसे अभी शुभकामना आ गया, अब आप छोटे होकर बड़े को आशीर्वाद देंगे, नहीं देंगे, ठीक। जब हम लोग लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, तो वहीं पे असली चीज़ों की बात आती है, जब बोलते हैं। अब स्टेज और स्टेज में कितना अंतर है। स्टेज का मतलब होता है मंच और स्टेज का मतलब होता है राज। तो कुछ चीज़ें जो बहुत बेसिकली गलत होती हैं, मतलब ये मतलब कि पहली नज़र में ही ये गलत है, ठीक है, वो जो भी था आया गया काम हुआ। हम एक बार बीच में मैंने उसको टोकने का प्रयास किया, जब 2 बार बोला, जो बार बार बोल रहा था फला मंच पे आए, स्टेज पे आए, स्टेज पे आए, तो हम उसको बुलाए, लेकिन मुझे लगता है कि शोर हो रहा था, तो हमारी बात उस समय नहीं पाया कि मैं कहना क्या
हम कहे ठीक है बोल देते हैं, क्या दिक्कत है। तो उसी तरीके से जब कोई अपने से छोटों को शुभकामना देता है, सद्भावना देता है, तो वहाँ पर भी विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाया जाता है। देख लीजिए, देखिए भगवान तुम्हारा भला करे। पूरे वाक्य के बाद लगेगा भगवान तुम्हारा भला करे। यशस्वी हो, यशस्वी हो। और हो गया, नहीं हुआ, नहीं लिखना, लिख हो गया। और एक अगर बोलचाल की भाषा में कहिए तो आपको लिखवा दे जो आपको आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो खोलो, ये भी तो हुआ, इसको भी लिख लो भाई। लिखना है उदाहरण, ऐसी कौन सी बात है। ये मतलब क्या करते हैं आप लिख लिख में बताते हैं। तुम दो लिखी हो, लिख लो, एक और लिख लो। हुआ, तो ये क्या हो गया, ये आप अपने से छोटे को आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि ये जो आपको आशीर्वाद मिल रहा है या शुभकामनाएं मिल रही हैं, इसकी उम्मीद आपको नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगेगा। अगला लिखिए नियम, जहां मन की हंसी खुशी व्यक्त की जाए, जैसे लिखना नहीं, जैसे कल हम अभी जैसे अभी आपको बताया, आप कितनी भी अच्छी डिग्री आपके पास हो जाए, ठीक, कोई लड़की हो चाहे कितना भी वेल एजुकेटेड हो, लेकिन जब उसकी शादी होके जाती है तो उसको यही आशीर्वाद मिलता है। कोई ये नहीं कहता है कि जल्दी से नौकरी पाओ ना, कोई ये नहीं कहता है ऐसे बहुत पढ़ी लिखी है लाओ इसको नौकरी का आशीर्वाद ना, बस वहीं से जैसे बेचारी कदम रखती है तब से वही आशीर्वाद मिलते मिलते 1 से 2 साल उसको ले लेते हैं सब, मतलब वो आशीर्वाद लग जाता है। अब ऐसे ही आशीर्वाद अगर नौकरी के लिए लग जाए तो कम 1-2 साल में कोई नौकरी पा जाए, लेकिन नौकरी के लिए कोई आशीर्वाद नहीं है। तो आइए देखिए, जैसे हो गया, देखिए कैसा निखरा रूप है, कैसा निखरा रूप है, कैसा निखरा रूप है, लग जाएगा लास्ट में विस्मयादि बोधक चिन्ह। शाबाश, देखिए शाबाश, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाइए। वाह वाह, वाह वाह, हो गया। कितना अच्छा गीत गाया तुमने, कितना अच्छा गीत गाया तुमने। मतलब अभी आपने लिखा ना कि इसका हम कहाँ प्रयोग करते हैं, हर्ष के समय करते हैं। ये तो हर्ष के समय ये तो हुआ ना, जब हम खुश होते हैं किसी भी चीज़ से, चाहे किसी के रंग रूप से, चाहे उसके गीत संगीत से, तो क्या होता है हमारे मन में हंसी खुशी की बात आती है, तब हम लोग क्या करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। जैसे तुमने कितना अच्छा गीत गाया, शाबाश, वाह वाह, ये सब क्या है, ये हम
इस यहाँ पर आ करके फिर हम आपके उस कार्य का हम क्या कर रहे हैं, आपको एक तरीके से वो आश्चर्य में आ जा रहा है, अच्छा इतना अच्छा हो गया, क्या निखरा रूप है। मतलब अब निखरा शब्द ही ऐसा है, मतलब कि जैसे सुंदर से जो सुंदरतम होता है, जैसे एक होता है अच्छा लगना, ठीक, एक बहुत अच्छा, एक होता है अति अच्छा। तो जो निखरा शब्द होता है वह अति अच्छा के लिए होता है। तो जब निखरा शब्द लग गया, इसका मतलब कि कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, चाहे वह व्यक्ति हो, बहुत सुंदर है या बहुत अच्छा है। तो इसमें भी एक आश्चर्य की बात आ रही है कि हम लोग 90% लोग सांवले सांवले हैं, एक बिल्कुल अरे इतना गोरा कैसे हो गया, ठीक। तो ये होगा कि इसका जो निखरा निखरा पूरा, तो ये चीज़ें आश्चर्य में आ जाती हैं कि मतलब जो सामान्य चीज़ें होती हैं। अभी एक मैं देख रहा था फेसबुक पे, एक लड़का है, पाल लड़का है, उसकी लंबाई 7 फीट कुछ है, 7, हाँ, अभी मुझसे उसकी उम्र है 17 से 18 साल की, और कौशाम्बी का है, अभी जल्दी में देखा था। तो अब क्या है, हम लोग 5, 5.25, 5.5, पौने 6 तक लास्ट है ना। लड़कियों में जो 5'3" होती है उसको लगता है वो बहुत लंबी हो भाई, जो हमारे यहाँ की औसत लंबाई है, और लड़कों में जो 5'7" होता है वो लगता है ठीक, हम लोग मीडियम में आते हैं। तो ये जो एवरेज है, औसत है, वहाँ तो ठीक है। लेकिन अब कोई पता लगे कि हमारे यहाँ 90% लोग पौने 6 फीट के हैं, 5.5 फीट के हैं, और 10 लोग अगर उसमें 7 फीट के आ जाएंगे तो आश्चर्य की बात आएगी नहीं आएगी। तो ये चीज़ें क्या है, आश्चर्य में आती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मन हंसी खुशी होता है, हम लोग किसी भी चीज़ से जब आनंदित होते हैं, तो वहाँ भी हम लोग इसमें आदि बोधक का चिन्ह लगाते हैं। उसको प्रकट करने के लिए हम लोग जब उसकी तारीफ करते हैं, उसको शाबाश बोलते हैं, वाह वाह करते हैं, ताली भी बजाते हैं, हंसते भी हैं। कोई अच्छी कविता जब बोलता है, जब हम लोग हंसते भी हैं, तो भी उसमें एक, अगर हंस रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब हमें व्यक्त करना होगा लिख करके, तो वहाँ पर विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाना पड़ेगा। उदाहरण चिन्ह एक और उदाहरण चिन्ह, जिसको हम लोग इन्वर्टेड कामा कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड कामा। कहीं भी आप देखे होंगे कि एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, ठीक है, एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है ना। हाँ, कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है ये, सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा, कहाँ कहाँ किया जाता है। हाँ बताओ। हाँ, जिसने लिखा है, हाँ, तो क्या लगाएंगे, सिंगल कि डबल? सिंगल लगाएंगे, डबल कहाँ लगाएंगे? ठीक है, देखिए जब ठीक, अच्छा प्रयास तुम बताइए। जो किसी का कथन होता है, किसी की जब उक्ति होती है, एक तो ये होता है, वहाँ हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कामा लगाते हैं। किसी का नाम लिखा जाता हो, किसी का उपनाम लिखते हैं। लेकिन जब हम कोई चीज़ हूबहू किसी किताब से उठा के वहाँ दिखाते हैं, किसी का शीर्षक लिखते हैं, कोई किताब हो या कोई चीज़ लिखी गई हो और हमें आपको उसका शीर्षक लिखने कहा जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, उससे में से जो शीर्षक निकाल के लिखते हैं, तो वहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा किया जाता है। मतलब कि हूबहू किसी का उदाहरण सहित तो कोई चीज़ हम प्रकट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया जाता है। किसी का नाम, उपनाम, उक्ति, उक्ति मतलब कथन, तो वहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग होता है। लिखिए क्लियर हो जाएगा। उदाहरण के दो रूप हैं, उदाहरण के दो रूप हैं, इकहरा
इकहरा और दूहरा। इकहरा और दूहरा। लिखिए नंबर 1, जहां किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण ज्यों का त्यों लिखा जाए या उद्यत किया जाए, ज्यों का त्यों लिखा जाए या उद्यत किया जाए, तो वहां दूहरा उदाहरण चिन्ह लगाया जाता है। दूहरा उदाहरण चिन्ह लगाया जाता है। और जहां कोई विशेष वाक्य, पद, वाक्यखंड इत्यादि उद्धृत किया जाए, वहां इकहरा उदाहरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे लिख के छोड़ दीजिए।